बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.1 जो है उसको रिपीट करने जा रहे हैं और यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इरेशनल नंबर। 3 अंडर रूट हमें पता है, हमने बड़ी डिटेल से इसमें बहस की थी कि वो टर्म्स जो कि एक कंप्लीट स्केयर की शक्ल में ना हो, अंडर रूट में उसका जो एक कंप्लीट आंसर जो है इंटीजर की फॉर्म में ना आ सके, तो उसको हम कहते हैं वो इरेशनल नंबर होता है। तो 3 अंडर रूट इरेशनल नंबर है। 1/6 अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी 1/6। तो 1 को अंदर रखें और 6 पे डिवाइड करें तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा, यहाँ पे 0 लगेगा, 6 1 ज़ा 6 और यहाँ पे 4 आंसर आ गया, साथ में 0 लगाया तो 6 6 ज़ा 36 और यहाँ पर हमारे पास 4 आ गया, फिर 0 और 6 ज़ा 36। तो इसमें हम देखते हैं कि इसके रिज़ल्ट में 0.1666 और ये 6 रिपीट होता नज़र आ रहा है। तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं ये रैशनल नंबर होता है, जो डेसिमल के बाद ए के डिजिट बार बार रिपीट करे। पाई को 22/7 हमने लिखा था, 22/7 होता है पाई। मेन पाई को अगर हम यहाँ पर 22/7 लिखने हैं, 22 को अंदर रख के 7 पे डिवाइड करें तो आप देखेंगे डेसिमल के बाद वो जो है वो वैल्यू मसलसल रिपीट मुख्तलिफ नंबर्स के साथ आती रहती है और एंड होने पे नहीं आती, जिसको हम कहते हैं इन्फिनिट रेंज में चले जाती है। तो ऐसे नंबर को भी हमने कहा था कि वो रैशनल नंबर नहीं होता, वो इरेशनल नंबर होता है। नेक्स्ट देखते हैं जी 15/2 है, इसको सॉल्व करें तो इसका आंसर 7.5 आता है और जिसका आंसर कंप्लीट आंसर आ जाए, रिमाइंडर में कुछ ना बचे, तो वो भी रैशनल नंबर होता है। 7.25 इसके बारे में पूछा गया क्या ये रैशनल है या इरेशनल है, तो हमें पता है ये कोई नंबर था जिसको सॉल्व किया तो एक कंप्लीट आंसर आया है, तो इसका मतलब ये रैशनल नंबर होगा। इस तरह से 29 स्क्वायर रूट है और ये एक ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर है और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये भी एंड होने पे नहीं आता, तो ऐसे नंबर को भी हम इरेशनल नंबर कहते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमने कहा था जी कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फॉर्म। तो कैसे डेसिमल फॉर्म बनाते हैं, हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो हमारे पास तरीका ये 17/25, 17 को हम अंदर रख लेते हैं और 25 पे इसको डिवाइड करते हैं। तो आप देखेंगे 25 जो है बड़ा है, 17 छोटा है, पॉइंट ला के यहाँ पे 0 लगा और जब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं तो 25 6 और 150 होता है। तो इसके बाद हमारे पास जो है वो बाकी बच गया 20 और यहाँ पर हम एक बार फिर से 0 लगा लें तो ये हमारे पास यहाँ पर 6 पे पहले गया था, तो 25 और 8 जो होता है वो 200 होता है। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो 0.68 आ गया। तो ये देखिए अब डेसिमल फॉर्म में आ गया है। हमारा क्वेश्चन था कि हमारे पास अगर कोई फ्रैक्शन फॉर्म में है तो उसको डेसिमल फ्रैक्शन में लाएं। तो एक तो तरीका ये है जिसको हम पहले से भी करते हैं। दूसरा हमारे पास तरीकाकार ये है कि हम ये करते हैं कि जो डिनोमिनेटर में टर्म है उसको 10 बनाते हैं या 100 बनाते हैं या 1000 बनाते हैं, यानी 1 के साथ 0 वाली टर्म किस तरह से क्रिएट करते हैं। तो आप देखें कि ये 25 जो है किसी से मल्टीप्लाई करने के बाद 10 तो नहीं बन सकता क्योंकि ये पहले ही 10 से बड़ा है। तो इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई किएगा बता ये 100 बन सकता है। तो जिससे ये 100 बन सकता है उससे मल्टीप्लिकेशन को ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे भी, यानी मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाई 4। अब आप देखें जब आप 17 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 68 आएगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा। हमारे पास एक तरीकाकार था क्या कि हम कहते हैं कि अगर नीचे 1 के साथ डबल 0 लगा तो ऊपर जितनी टर्म्स हैं उतनी छोड़ के उसके बाद अगर पॉइंट लगा दें तो ये 2 0 कट जाते हैं। तो ये हमारे पास 0.68 जो है वो आंसर आ जाएगा। देखिए ये आंसर और ये आंसर सेम है। तो इन दोनों तरीक़ों से आप देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चन जो आप इसको करने की पोजीशन में होंगे किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। देखें जी हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 2/3 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो हमने इरेशनल नंबर का क्या क्राइटेरिया फ़िक्स किया है वो देखते हैं जी। इसमें हमने कहा था कि 2/3 है तो 2 को अंदर आके 3 से डिवाइड कर दें, तो यहाँ पे पॉइंट लग गया, यहाँ पे 0 लग गया और 6
3 ज़ार 18 होता है, फिर 2 करें और ये 20 है, फिर 6 3 ज़ार 18 आ गया। तो इसका मतलब है कि ये एक सिलसिला चल निकला है और यहाँ पर 6 6 रिपीट होता जाएगा। तो जी हमने क्या कहा था कि अगर डेसिमल के बाद कोई एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो तो उस नंबर को हम कहते हैं ये रैशनल नंबर है। तो ये हमारे लिए रैशनल नंबर है। अब स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2/3 इज़ एन इर्रेशनल नंबर, तो हम कहेंगे ये फॉल्स है। पाई इज़ एन इर्रेशनल नंबर, तो ये तो हमें कंफर्म है, ये तो हमने कई बार इसकी क्यों किया है कि ये रैशनल ही होता है। 1/9 कहता है इज़ ए टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन हमने क्या पढ़ा था कि ऐसा फ्रैक्शन जिसको हम सॉल्व करें तो वो टर्मिनेट हो जाए, यानी कि उसकी एक फाइनाइट रेंज हो, इन्फिनिट में ना जाए, पॉइंट के बाद वैल्यू जो बार बार मुसलसल आती न जाए, एंड पॉइंट ना आए। तो देखिए 1/9 है, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास 1/9 है। 1 को हमने अंदर रखा, 9 पे किया, 9 ये छोटा है, 0 लगा, पॉइंट लगा, 9 1 ज़ार 9 और फिर से 1 लगा, फिर 1 ज़ार 9 और फिर से लगा। तो इसका मतलब है कि ये एंड होने पे नहीं आ रहा, तो 0.111 और ये सिलसिला चलता जा रहा है। तो ऐसे नंबर को हम जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या स्टेटमेंट देता है कि 1/9 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, तो ये फॉल्स है। इस तरह 3/4 को कहता है इज़ अ टर्मिनेटिंग फैक्टर, क्या ये टर्मिनेट हो जाता है? चलें जी इसको हम यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं। 3/4 है और हमने 3 को अंदर रखा, 4 के साथ डिवाइड किया, यहाँ पॉइंट लगा, 0 लगा, 7 4 ज़ार 28 और 2 बाकी बच गया 0 और 4 5 ज़ार 20, तो रिमाइंडर में कुछ नहीं बच रहा। तो ये एक ऐसा आंसर दे रहा है जो एक कंप्लीट आंसर है और ये जो है वो टर्मिनेटिंग रेंज में है। तो हम कहेंगे कि 3/4 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। अच्छा जी, इसका 5th पार्ट है 4/5 इज़ है रिकरिंग फ्रैक्शन। क्या ये रिकरिंग फ्रैक्शन है? रिकरिंग फ्रैक्शन क्या होता है? अगर हम किसी नंबर को सॉल्व करते हैं और इसके p/q की फॉर्म में उसको फ्रैक्शन डेसिमल फ्रैक्शन की फॉर्म में लाते हैं, हमारे पास एक ही डिजिट बार बार रिपीट होता है। लाइक दिस क्वेश्चन, जैसे हमने ये किया 0.1111 आया, तो डेसिमल के बाद एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से अगर डेसिमल के बाद एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो या 2 डिजिट एक ही सीक्वेंस में बार बार रिपीट हो या 3 डिजिट रिपीट हो, यानी कि कुछ डिजिट जो है बार बार रिपीट हो और एक ही तसलसल में हो, तो हम कह देते हैं कि ये हमारे पास रिकरिंग नंबर है। ठीक है जी। अब देखिए 4/5 हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। 4 को अंदर रखा, 5 पे डिवाइड किया, यहाँ पे पॉइंट लगा, यहाँ पे 0 लगा, 5 8 ज़ार 40 होता है। तो ये तो हमारे पास 0.8 पे जाके बिल्कुल एंड हो गया है। ये कोई भी नंबर रिपीट होता तो इसमें नज़र ही नहीं आ रहा, तो इसका मतलब हम कहेंगे ये रिकरिंग नंबर नहीं हो सकता। तो ये भी हमारे पास फॉल्स है। तो इस तरह से बेटा आज हमने इसके 2 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिए, 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। कल इंशाल्लाह फर्दर जो बातें हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।